हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के महत्वपूर्ण यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं मैथ के, जो बोर्ड एग्जाम में इस बार पक्का आ सकते हैं और सन 2024 में आने की इनकी संभावना एकदम पक्की है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लगभग 1 के लाइक आप पहुंचा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम सभी क्लास 10th मैथ का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सन 2024 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। इनमें से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर इन क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे साथी, यहाँ पर क्या है कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, मैंने चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिवाइड किए हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इन बेहतरीन से क्वेश्चन की। तो देखिए प्यारे साथी, आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन सन 2022 सन 2023 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हम सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आप प्यारे साथी 156 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सते 14 होता है, एक बची 2 8 16, फिर आप 2 से काटेंगे तो 39 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 13 3 39 होता है, फिर 13 आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2। यहाँ पर 2 बार 2 है तो हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू 3 इंटू 13, यानी कि आपका अभाज्य गुणनखंड ये आएगा। प्यारे साथी, अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। अब चलिए ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम सारे प्रश्न सॉल्व करते चलेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। टोटल 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अब चलिए दूसरे प्रश्न की बारी है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपसे पूछा गया है, सन 2023 बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये ऑप्शनल प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में जो संख्याएं दिख रही हैं उसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। प्यारे साथी, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं और 1 से विभाजित हो जाती हैं, इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर कहते हैं प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर 0 तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिभाषा है जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1 ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है, विषम संख्या की कैटेगरी में आती है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं और 1 उसका मतलब 1 ही है ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। अब क्यों होगी 2, क्योंकि 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और यहाँ पर 2 ही एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके फैक्टर में देखोगे तो 2 क्या होगा, 2 का फैक्टर आता है 2 इंटू 1, या आप कह सकते हैं 1 इंटू 2। तो ये या तो 1 से विभाजित होती है या तो 2 से विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि इनमें से जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। कई सारे स्टूडेंट 1 को क्लिक कर कर आएंगे, ये आंसर गलत होगा। आपका सही आंसर है 2। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है प्यारे स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ये सन 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर
तो ऑप्शन दिया गया √9, √3, √10.1 एंड डी ऑप्शन दिया गया है 0.10110110। तो ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया इनमें से परिमेय संख्या क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, आप सभी जानते हैं, और 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पर प्रश्न देखिए कि दिया गया HCF 252,594 बराबर 18 है, तो ज्ञात कीजिए LCM 252,594 क्या होगा। यानी कि इसमें आप सभी को क्या करना है, इसका LCM ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे साथी, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू LCM के। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो 252 है, अगर हम यहाँ पर सेकेंड नंबर की बात करें तो वो है 594, और बराबर HCF की बात करें प्यारे साथी तो यहाँ पर HCF आपका 18 दिया गया है, और इंटू LCM आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि LCM बराबर हो जाएगा 252 इंटू 594 और बटे में आपका हो जाएगा 18 प्यारे साथी। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा प्यारे साथी। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8316। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 8316। चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे साथी, 8316 आंसर आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है, 8316 आपका राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न 2022 सन 2023 में लगातार पूछा गया है, तो इस बार भी इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथी। अभी आपका चैप्टर 1 के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो आपसे कहा गया है 15, 18 और 24 का हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है प्यारे साथी। क्या 15, 18 और किसका 24 का आपको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका LCM निकाल लेते हैं। अगर हम LCM निकालेंगे, 2 से काटेंगे 15, 9, 12, फिर हम 2 से काटेंगे 15, 9, यहाँ पर 6 बचेगा, एक बार 2 से और कटेगा तो 15, 9, 3। अब हम 3 से काट देंगे, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकनम 3, एक बार 3 से और कटेगा तो 5, 3 एकनम 3, 3 एकनम 3, 5 एकनम 5 प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसे सॉल्व करिए तो 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 तेईं 72, 72 पंचे क्या होता है प्यारे साथी, 72 पंचे 5 दुनाई 10 के सुन हासिल 5 सते 35, 1 36, 360 होता है। आप देखिए ऑप्शन में क्या आपको 360 नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि x² - 2x - 3 के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। अब शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इसका गुणनखंड करना होगा। अगर हम इस प्रश्न की बात करें कैसे सॉल्व करना है, ये प्रश्न सन 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 2 आए प्यारे साथी। तो हम ऐसे बना लेंगे इसका पेयर, x² - 3 - 1x - 3 = 0 ऐसे हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, x² - 3x - x। मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया है, आपने अगर अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, डेली क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर हम फटाक से इसे सॉल्व करेंगे, -3 = 0। अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे प्यारे साथी, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा,
x माइनस 3 इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस आपका। हाँ, अब हम यहाँ पर x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 बार है और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम निकालें तो एक बार x बराबर 3 आएगा और x बराबर माइनस 1 आएगा। यानी कि एक शून्य 3 होगा, एक शून्य माइनस का 1 होगा। ऑप्शन में देख लीजिए, एक शून्य 3 होगा, एक शून्य माइनस का 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है और ये एक बेहतरीन सा प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है प्यारे साथी। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब क्योंकि कह रहा है द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात यानी जिसके 2 घात हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसके 2 घातें होती हैं उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी प्यारे साथी। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और भी प्रश्नों को सॉल्व करने। अगला प्रश्न और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और माइनस 3 है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। यानी कि एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्य 5 और माइनस 3 है। प्यारे साथी कैसे ज्ञात करेंगे, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है प्यारे साथी। तो ये मैंने फार्मूला बताया था जिसमें अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। अब प्यारे साथी यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं 5 और माइनस 3, यानी कि अल्फा आपका 5 दिया गया है और बीटा आपका माइनस का 3 दिया गया है। इसी पर हम रख देंगे यहाँ पर। तो इसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह अल्फा का मान 5 रखा, प्लस का चिन्ह लगाया क्योंकि ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 डायरेक्ट लिख दिए। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान माइनस का 3 है प्यारे साथी, इक्वल टू 0। इससे हमें हमारा बहुपद पता चल जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 में से 3 जाएंगी तो 2 बचेगा यानी 2x और माइनस 5 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो द्विघात बहुपद आया है वो ये आया है। देखिए ऑप्शन में क्या ये है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है जो k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में एक शून्यक माइनस 3 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। प्यारे साथी यहाँ पर एक शून्यक की बात माइनस 3 कही गई है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा जो ये वैल्यू दी गई है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यहाँ पर क्या करेंगे x की जगह x बराबर हमने एक शून्य यहाँ पर दिया गया है तो x बराबर हमने -3 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह x का मान रख देंगे इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं k माइनस 1 है, x की जगह x का मान रखोगे तो ये माइनस का 3 था, इसका स्क्वायर होगा तो इंटू 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाता है, प्लस k इंटू x की जगह x का मान -3 प्लस 1 हो जाएगा प्यारे साथी। 9 का अंदर गुणा हुआ 9k हो गया प्यारे साथी। और इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो माइनस का 9 हो जाएगा, अंदर गुणा हुआ 9k और माइनस का 9 प्लस ये हो जाएगा -3k प्लस 1 प्यारे साथी और इक्वल टू हम 0 लगा देंगे तभी हमें k का मान पता चलेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9k है और ये हो जाएगा माइनस का 3k, ये हो जाएगा माइनस का 3k। तो 9k में से माइनस का 3k घटाओगे तो 6k बचेगा प्यारे साथी और ये माइनस का 9 था, ये प्लस का 1 था, यानी माइनस का 8 बचा इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 6k बराबर हो जाएगा 8k, अगर k बराबर निकालें तो 8/6 होगा, यानी कि 2 चौक 8 2 तिहाई 6, यानी कि हमारे k की वैल्यू क्या आ गई है, 4/3 आ गई है। फटाफट हमने सॉल्व किया है, यानी k का मान 4/3 आया है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था
और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया है। ये प्रश्न सन 2019 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर अगले क्वेश्चन के साथ। अब बारी है प्यारे साथी हमारे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ये प्रश्न दिया गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर हम बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। अगर हम a1 की बात करें तो a1 का मान आपका 2 दिया गया है, a2 का मान आपका 4 दिया गया है, बराबर b1 का मान आपका 3 दिया गया है और b2 का मान आपका k दिया गया है। अगर हम c1 की बात करें तो c1 आपका 5 है, c2 आपका 10 है। हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है प्यारे साथी, तो इसे हम पहला समीकरण मान लें, इसे दूसरा, तो इन दोनों में कंपेयर कर देंगे, यानी कि हम 2/4 को 3/4 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर त्रियक गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बराबर। अगर हम बात करें तो 4 × 12 हो जाएगा। अगर हम k की वैल्यू निकालें तो 12/2 हो जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 हो गया, यानी कि k बराबर आपका 6 आया है प्यारे साथी। देखिए कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। k का वैल्यू हमारा 6 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। डियर स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 11 की बारी है। कह रहा है कि ग्राफीय रूप में ax + by + c = 0 एक रेखा को दर्शाती हैं, तो समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है, इसको दर्शाने वाली रेखा, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो यही आपको टिक करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म। ये वाला प्रश्न सन 2023 परीक्षा में पूछा जा चुका है और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, मुझे लग रहा है ये पुराना वाला ही प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर 6 ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने एक बार पूछ लिया है, तो ये 2 बार प्रश्न लिख गया है, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा और ये सन 2023 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी प्रश्न संख्या 13 की, तो ये प्रश्न है, क्योंकि ये वाला प्रश्न अभी हमने सॉल्व किया है, आप देखेंगे तो अभी इस प्रश्न के पहले हमने यही वाला प्रश्न सॉल्व किया था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 2 का हल क्या होगा। इसमें इसका हल पूछा गया है प्यारे साथी, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं, x + y = 2 और दिया गया है x - y = 2। यहाँ पर x + y = क्या है प्यारे साथी, x - y = 2 है, तो इसे हमने नीचे लिख लिया है पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हमने ऊपर लिख लिया है। चाहे ऊपर लिखे नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो जोड़ देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा 4 के, यानी x की वैल्यू आपको 2 पता चल जाएगी। अब हमें y की वैल्यू पता करनी है, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो चलिए x का मान रख देते हैं सेकंड में। तो सेकंड में x का मान रखेंगे तो x की जगह 2 हमने रख दिया, प्लस y = क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 2, यानी y बराबर आ जाएगा 2 - 2, यानी y बराबर हमारा 0 आ गया। x बराबर 2, y बराबर 0 होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, x बराबर 2 और y बराबर 0, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। इसके बाद अब बारी है चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को हमने शामिल किया है। चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट होगा, 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर, यही आपका द्विघात समीकरण होगा। अब ये सारे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि है तो इसमें 2 घात, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी तो इसकी किसी न किसी की 4 घात हो जाएगी या 3 घात हो जाएगी या 1 घात ही बचेगी, लेकिन अंत तक 2 घात इसी की होगी सॉल्व करने पर। तो यही आपका द्विघात समीकरण होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
प्रश्न संख्या 15 आपके सामने आ गया है। कैसे हमें सॉल्व कर रहा है, कह रहा है कि समीकरण x + 6 और x - 5 के मूल क्या होंगे, यानी कि शून्य क्या होंगे। अगर हम बात करें तो दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। x + 6 बराबर 0 हो जाएगा प्यारे साथी, और x - 5 बराबर भी 0 हो जाएगा। मान ज्ञात कर लीजिए तो x बराबर -6 हो जाएगा और x बराबर +5 हो जाएगा, यानी -6 और 5 होगा इसका आंसर। तो -6 और 5 ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है कि समीकरण 2x² - x - 1 = 0 के मूल क्या होंगे, यानी कि इसमें भी हमें गुणनखंड करना होगा। तो चलिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं प्यारे साथी। तो आपका ये दिया गया 2x² - x - 1, यानी कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए प्यारे साथी, 1 आए। तो यानी हम इसका ऐसा बना सकते हैं 2x² - 2 - 1 x - 1 = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x² - x का अंदर गुणा हुआ 2x + x - 1 = 0। आई होप आपको गुणनखंड करना आता है, तो मैं फटाफट इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 2 जोड़ा आपका बनेगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे प्यारे साथी, तो x - 1 बचेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे तो x - 1 = 0 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में तो x - 1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 2x + 1 हो जाएगा। अब एक बार x - 1 को हम जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, और जब हम 2x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1/2 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 प्लस का 1 और -1/2 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, प्लस का 1 और माइनस का 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है और यही आपका बेहतरीन सा आंसर होगा। अब चलिए बात करते हैं, ये प्रश्न हालांकि 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, अभी रिसेंटली में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन भी करा दिए हैं। अब हम बात करें प्रश्न संख्या 17 की, तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस के = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको प्यारे साथी पता होगा कि मूल समान कब होते हैं, जब b² - 4ac बराबर होता है 0 के। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, अगर हम b की बात करें प्यारे साथी तो b का मान है -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 की जगह 4 रखा इंटू a की जगह a का मान 3 रखा इंटू हमने क्या किया, c की जगह c का मान k रखा = 0। हमसे k का मान पूछा गया है, अब ध्यान से समझिएगा। 6 × 36 होता है प्यारे साथी, यहाँ पर 36 हो जाएगा, -4 × 3 = 12 के हो जाएगा =0 के। अगर -12 के करें तो ये 36 इधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा प्यारे साथी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी k बराबर हो जाएगा 36/12। 12 × 12, 12 × 36, यानी k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। 2020 में पूछा गया है, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान से प्रश्न थे। अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट क्लास ली है तो ये सबसे आसान प्रश्न थे, आपको सॉल्व करना पहले से आ रहा होगा क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, तो वो है हमारा समांतर श्रेणी, जो इस समय चल भी रहा है। हम 5.3 में पहुंच चुके हैं। अगर कई नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल की रेगुलर क्लासेस लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर बात करें चैप्टर 5 की, तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 के बाद 3 आया है, यानी 1 में जब हमने 3 को जोड़ा है तब 4 आया है और 4 में 3 को जोड़ा 7 आया है, यानी कि इसका सार्वंतर समान है, ये एक समांतर श्रेणी है। तो ये नहीं होगा आपका। इसमें पूछा गया कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, यानी जो समांतर श्रेणी नहीं होगी उससे बताना है। यहाँ पर -5 है, -5 में हमने 3 जोड़ा तो 2 हो गया माइनस का, फिर इसमें 3 जोड़ा तो प्लस का 1 हो गया, और 1 में 3 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, यानी कि सार्वंतर आपका क्या है, सेम है। डी आपका सेम है, यानी ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर बात करोगी तो 3 में 4 जोड़ा तो क्या हो गया, 3 में 4 आप जोड़ोगे प्यारे साथी तो 7 हो गया। अब 7 में 5 जोड़ दिया गया 12, और 12 में 6 जोड़ दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका डी बराबर नहीं है। 3 में
4 जोड़ा गया है फिर 5 जोड़ा गया है, यानी कि सारवंतर आपका समान नहीं है। यहाँ पर देखिए सब सेम होगा, 11 में 3 जोड़ा गया 14 आ गया, 14 में फिर 3 जोड़ा गया 17, 17 में फिर 3 जोड़ा गया 20 आ गया। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, 3 में 4 जोड़ा गया 7, फिर 7 में 5 जोड़ दिया गया, तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी, आपका यही राइट आंसर होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद क्या होगा। तो प्यारे साथी यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम सॉल्व करें इसे तो यहाँ पर देखिए -11 है, -11 में प्लस का 3 जोड़ा गया है तो माइनस का 8 हो गया है, और माइनस के 8 में जब हमने प्लस का 3 जोड़ा है तो माइनस का 5 हो गया है। अब इसी तरह हम माइनस के 5 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहला धनात्मक पद क्या होगा, फिर माइनस के 2 में हम फिर से प्लस का 3 सारवंतर जोड़ेंगे, ये श्रेणी आगे ऐसे ही जाएगी, तो प्लस का 1 आएगा, यानी कि पहला धनात्मक पद आपका प्लस का 1 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 20 की, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका प्रथम पद यानी कि a बराबर 10 दिया गया है। अगर हम d की बात करें तो 7 में से 10 घटाओगे माइनस का 3 d दिया गया है, n बराबर 30 दिया गया है, हमें an ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो a 30 हमें ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, तो a की जगह a का मान हमने 10 रखा, और फिर हमने क्या लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया, n की जगह हमने 30 माइनस 1 रखा, और फिर d की जगह हम क्या करेंगे, d का मान -3 रख देंगे। प्यारे साथ इसे सॉल्व करोगी तो 10 प्लस 29 गुड़ी माइनस का 3, 30 में से 1 जाएगा तो 29 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 3 9 27 के साथ 2 हासिल पर 3 2 6 2 8, यानी कि माइनस का 87 बचेगा। प्यारे साथी ये माइनस का 3 था, गुड़ा हुआ तो माइनस का 87 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 87 में से 10 जोड़ोगे, जब -87 में 10 जोड़ोगे तो माइनस का 77 आएगा, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो प्यारे साथी आज हम सभी ने टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मिलन सर जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।